उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की एक नाबालिग किशोरी को उसके फुफेरी बहन द्वारा शादी के नाम पर 2,60,000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि जब वह पति के घर राजस्थान के एक जिले में पहुंची तो उस पर पति ने दूसरे के साथ अनैतिक संबंध के लिए दबाव डाला। बता दें कि भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी की शादी करीब 37 वर्ष के उम्र के एक व्यक्ति से बीते 9 जून को उसकी बुआ की बेटी ने राजस्थान में कराई थी। 11 जून को वह ससुराल पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति दूसरों के साथ अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। ऐसे करने से उसने इनकार किया, तब पति ने उसे खरीदे जाने की बात बताई। पति ने कहा कि 2,60,000 रुपए में उसको खरीदा है, ये पैसे उसके रिश्तेदार को दिए गए हैं। यह सुनकर किशोरी की गोंडा में रहने वाली बड़ी बहन, जीजा और पिता 16 जून को राजस्थान पहुंचे। मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बेटी की विदाई करने की गुहार लगाई। इस पर पति ने शर्त रखा कि जब तक बेटी लौट कर नहीं आएगी तब तक पिता को यहाँ रहना होगा। इस शर्त के साथ किशोरी अपने बहन के साथ गोंडा जनपद को निकल पड़ी। सुबह टहलने के बहाने 2 दिनों तक भीख मांगकर कुछ पैसा जुटाने के बाद पिता चुपके से अपने घर के लिए निकल पड़ा। करीब 5 दिनों तक भटकने के बाद वो अपने घर पहुंचा और बेटी को बुलाया। सोमवार को पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंची, लेकिन एसपी से मुलाकात न होने के कारण उसने ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया और शाम को भटनी थाने में पति और सौदा करने वाली महिला के खिलाफ तहरीर दी। वहीं बुधवार को पीड़ित किशोरी एसपी कार्यालय जाकर उनसे मिली और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई जिम्मेदार बोलने को तैयार नहीं है। मेरी शादी थी 9 जून को। मेरी बुआ की लड़की शादी लगाई। मेरे पापा ब्रेन एमबीए एक सरकार लेसी से पागल हैं। जो आप बोलेंगे ना गलत या सही, उनको लगेगा सब सही है, वो कर देते हैं। मम्मी भी वह है तो मम्मी भी वही है। तो लोग बुआ की लड़की बोली मेरी कि आप कब तक जिएंगे, शादी कर दीजिए। फिर भी पापा बोले कि अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। तो बोले कि नहीं, क्या पता आप ऐसे मरीज हैं, कब मर जाएंगे, कर देंगे तो सही रहेगा। पापा बोले ठीक है तब लगा दो। तो लेके आई थी मेरे घर पे, ठीक है बात ठीक करा दी। उसके बाद मेरे पिताजी से बोल दिया आप शादी करा दी, तो पिताजी बोले ठीक है। और वो आई, शादी वादी की बात हो गई और शादी लग गई 10 दिन में ही। उसके बाद 9 जून को मेरी बारात आई थी। 10 तारीख को मैं यहाँ से विदाई, 11 तारीख को मैंने वहाँ पहुँची और 12 तारीख से मुझे दबाव होने लगा कि तुमको, मतलब हमेशा वहाँ 15 लोग जुटे रहते थे, ठीक है, कि दबाव होने लगा कि तुमको ये सब काम करना है और गलत काम बोलने लगे करने के लिए। मैंने बोली कि नहीं, क्यों, मैं तो ये सब काम नहीं कर सकती हूँ। तो नहीं, हम तुमको खरीद के लेके आए हैं, हम लोग जो कहेंगे तुमको करना पड़ेगा। मैंने बोली कि नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। कौन बेचा है, कौन खरीदा है? तो बताया कि आशा जी पैसा लिए मेरी बुआ की लड़की को। तो मैंने बोली कि ठीक है, वो लिए है, मेरे मम्मी पापा शादी किए अपना पैसा लगा के, वो तो नहीं बेचे है ना, वो कौन होती है हमको बेचने वाली? तो नहीं, वही बेची है। तो फिर बात करवाई तो बोली कि हाँ हम पैसा लिए हैं, मुँह पे बोल दी कि हम लिए हैं। वहाँ पे राजस्थान वो भी गई थी। कितना पैसा, कितने पैसे बात आ रही थी? 2,60,000। 2,60,000। फिर वहाँ गई तो फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती होने लगा। फिर मैंने बोली कि मैं नहीं करूँगी। तो वो बोला कि अगर मेरा पति बोला कि अगर मेरे को जिंदा रहना चाहती हो तो तुमको ये सब काम करना पड़ेगा। तो मैंने बोली कि नहीं, मैं सब काम नहीं कर सकती हूँ सर, अभी मेरा एज 16 है, ठीक है, मैंने ये काम नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद से मुझे मारने पीटने लगे लोग। फिर मैंने अपने पापा के पास फ़ोन की, दीदी के पास फ़ोन की, मैं सारी बात बताने लगी तो मेरे फ़ोन छीन लेते थे लोग, बात नहीं करने देते थे लोग। उसके बाद मैं पापा से बताई तो मेरे पापा कैसे भी करके मेरे दीदी के पास गए। मेरे दीदी के पास भी पैसा वैसा नहीं था, कैसे भी वीको बेच के गई वहाँ हमको लाने के लिए। उसके बाद मेरे दीदी के ऊपर भी दबाव होने लगा कि तुमको ऐसे काट देंगे, तुम लेके चली जाओगी तो यहाँ से ये नहीं जाएगी। हमको भी बोलने लगे कि तुमको यहाँ से नहीं जाना है।